मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगली बार अगर तुमने मेरे आश्रम में उत्पात किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब तुम श्राप के लिए सज हो जाओ। मैं मतंग ऋषि जल को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप। तुम बीच में मत आना शनि, कर्म फलदाता हो ना तुम, तो हनुमान को उसके कर्मों का परिणाम पाने से नहीं रोक सकते तुम। हनुमान ने सूर्य देव के हित में हो रहे यज्ञ को भंग किया है और उसका फल इसे भोगना होगा। श्राप देना आपका अधिकार है ऋषि मतंग, परंतु श्राप देने से पूर्व घटना पर पुनर्विचार कर लेना आपका कर्तव्य है। सोचिए, हनुमान उन सूर्यदेव का यज्ञ क्यों भंग करेगा जो उसके गुरु हैं? हनुमान को स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। एक बार उसकी बात सुन लीजिए, फिर विचार कीजिए कि आप उसे श्राप देना चाहते हैं या नहीं। शीघ्र बोलो हनुमान, नहीं तुम्हारे साथ साथ मैं और शनि भी फंसेंगे। बोलना तो चाहता हूँ, पर मतंग ऋषि ने कहा है कि उनको मेरा एक भी शब्द नहीं सुनना है। ठीक है, अपना प्रतिबंध लौटाता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने सुना ये यज्ञ सूर्यदेव के परिवार की शांति और सुरक्षा के लिए है। मैं भी सूर्यदेव का शिष्य हूँ। मुझे लगा इस पवित्र यज्ञ में आहुति देना मेरा कर्तव्य है। मैं तो बस एक फल की आहुति देना चाहता था, पर जैसे ही मैं डाल से कूदने लगा, डाल टूट गई और नीचे आ गिरी। अब डाल के टूट जाने में मेरी क्या भूल है? सुना ऋषिवर, हनुमान का मंतव्य पवित्र था। वो यज्ञ में विघ्न नहीं डालना चाहता था। क्या भी आप उसे श्राप देना चाहते हैं? ठीक है, इस बार तो तुमने बचा लिया शनि, परंतु अगली बार अगर हनुमान ने हमारे किसी कर्म कांड में विघ्न डाला तो मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा, चाहे उसका मंतव्य कुछ भी हो। यही वो स्थान है जहां हम दोनों भाइयों ने महादेव से वरदान प्राप्त किया था, शनि की दृष्टि के कारण। परंतु शनि, तुम्हारे कारण मेरे भाई माली को अपना प्राण खोना पड़ा। अरे उसी समय मर जाने दिया होता जब हम सब कर रहे थे। कम से कम महादेव की साधना करते हुए हम दोनों भाई एक साथ तो मरते। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं मित्र। तुम भी मेरे दुर्भाग्य के कारणों में से एक हो। इससे पहले मैं तुम्हें भस्म कर दूं, चले जाओ यहाँ से। जो अमर होकर भी हर पल मर रहा हो, उसे क्या मारोगे सुमाली? हम दोनों एक ही तलवार से घायल हैं। शनि के कारण मेरा भी सर दूसरी बार कटा है, भूल गए? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी खोज में हम दोनों एक ही घाव से घायल हैं और उपचार भी एक ही है। क्या शनि से अपना प्रतिकार नहीं चाहोगे? यहां बैठकर आंसू बहाने से क्या होगा? क्या श्रेष्ठ नहीं होगा कि शनि से ही जाके उत्तर मांगो उसके कर्म फल का? पूछो इससे, क्यों मरने दिया उसने माली को? उत्तर पाकर स्वयं निर्णय करना कि करना क्या है तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं जानना चाहता हूं कर्म फलदाता शनि से कि उसका उत्तर क्या है। ये कैसा न्याय है शनि? अपनी भक्ति और समर्पण के लिए कोई मुझे श्राप कैसे दे सकता है? हनुमान,
शांत हो जाओ। क्यों शनि? मेरे मन में कोई पाप नहीं था, फिर ऋषि मुझे श्राप देने को आतुर क्यों हो उठे? तुम्हारा मंतव्य उचित था हनुमान, परंतु तुम्हारी कर्म करने की दशा ने उत्पात मचा दी। देखो फल वाले दाता, तुम्हारे लिए कर्म महान है, पर मेरे लिए भक्ति और समर्पण महत्व रखता है। कर्म केवल मेरा पथ नहीं है हनुमान, ये हर पथ का मार्ग है। शक्ति हो या भक्ति, कर्म से परे नहीं है। जब एक भक्त अपनी भक्ति से आगे बढ़ता है तो वो कर्म महत्वपूर्ण नहीं होता है शनि, महत्वपूर्ण होता है उसका भक्ति भाव। ये तुम एक दिन अवश्य समझोगे। और भक्ति का आधार भी व्यक्ति का कर्म होता है हनुमान, ये तुम एक दिन समझ जाओ। और इस फल का क्या कर्म है? ये समर्पण से सूर्य के ताप में पकता है और मीठा हो जाता है। फल का फल बनना भी कर्म है हनुमान, और सूर्य के ताप में पकना भी कर्म है, और फिर स्वयं से बीज निकालकर एक नया वृक्ष बनने देना भी कर्म है। और इसलिए मुझे सरसों का बीज सबसे अधिक भाता है। छोटा सा बीज, परंतु अपने कर्म से कुछ भी बन सकता है। सुखदायी वृक्ष बन सकता है, दुखारी तेल बन सकता है। उसकी आस्था कि वो प्रकाश, जल सभी को स्वयं पर क्रिया करने देता है और तब कर्म करके कल्याण करता है। एक दिन तुम समझ जाओगे हनुमान। अब मेरे मन से भार उतर गया है महादेव। इन सब पर मेरे कारण संकट आया, परंतु अब सब शुभ। अब जब तक ये दोनों साथ रहेंगे, ना इन पर कोई संकट आएगा और ना ही सृष्टि पर। ये संभव होने के लिए इनकी मित्रता बने रहना अनिवार्य है ब्रह्मदेव, परंतु यदि इनकी मित्रता पर ही कोई ग्रहण लग गया तो? तात्पर्य क्या है महादेव? दोनों की विचारधारा में भेद है ब्रह्मदेव। एक कर्म का पुजारी है तो दूसरा भक्ति का। भय केवल इस बात का है कि यदि ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के समक्ष आकर खड़ी हो गई तो ऐसा नाद होगा जो तीनों लोकों में सुनाई देगा। मैं शनि से मिलने आया हूं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि शनि से मिलने से पूर्व आपको कुछ बताना आवश्यक है। ये क्या कर रहे हो इंद्र? हानि नहीं पहुंचा रहा हूं, ये सब योजना का ही भाग है। इसीलिए शांत रहिए और कुछ ही समय में कर्म फलदाता से मिलने सूर्य लोक भी जाना है। बस अब प्रतीक्षा है, देखना है कि शनि का कर्म जीतता है या हनुमान की भक्ति। प्रसन्न मैं भी हूं सूर्यदेव। आज असुरों से हमने एक और
संग्राम जीत लिया। अद्भुत अद्भुत सभा है। यहां सबको निष्पक्ष रूप से अपना तेज बांटने वाले सूर्यदेव हैं। धर्मपालक धर्मराज यम है। कर्म फलदाता शनि है। और सूर्यदेव के सबसे महान शिष्य महाबली अष्ट सिद्धि धारक पवन पुत्र हनुमान है। और देवराज इंद्र भी है, जो सबको गिनते गिनते स्वयं को ही भूल बैठे। सूर्यदेव, मेरा यहां आने का एक विशेष कारण है। मैं युद्ध के भगोड़े तुम्हारी को अपने साथ लाया ताकि आप यहाँ इन्हें कैसे लाए, ये सब ने देखा है इंद्रदेव।